हम जो बेरोजगार हो जाते हैं तो क्या फिर भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? यहाँ पे पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, पत्नी है जो पूरी तरह से गलत है, तो क्या फिर भी उसको मेंटेनेंस हमें देना पड़ जाएगा? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आगे जाके कि अगर आप बेरोजगार हैं तो क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या फिर आप अगर बेरोजगार होकर बैठ जाते हैं तो क्या आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। एक स्पेशल ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे यही मुझे पूछा जाता है कि सर ऐसी कोई ट्रिक है तो आप बताइए, आपने बताया नहीं है तो इसके माध्यम से हमें अवगत करवाइए। तो बिल्कुल मैं आज आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि एक्चुअल रियल कहानी क्या है, क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके लिए अंत तक आपको वीडियो को देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई पतियों की ये सोच होती है कि अगर हम बेरोजगार हो जाते हैं तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कानून के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप बेरोजगार होते हैं, देखो कई वीडियो आपने देखे हैं, अपने चैनल के ऊपर भी देखे हैं, जिसके अंदर मैंने भी बताया है कि अगर आप बेरोजगार भी हैं तो भी आपको मिनिमम मेंटेनेंस है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बेरोजगारी में है वो भी है जो एक स्पेशल कारण कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि यहाँ पे आपके बेरोजगारी होने का क्या कारण रहा है। कई पर्सन तो क्या होते हैं कि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, कमाने लायक वो नहीं होते हैं, तो उस अवस्था के अंदर वो रियल बेरोजगार होते हैं, यानी कि उनको काम धंधा है जो मिल ही नहीं सकता है, वो कमा ही नहीं सकते हैं। तो उस लेवल पे फिर है जो पत्नी को मेंटेनेंस कैसे देंगे, उस लेवल पे वो पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देंगे, उनका है जो कोई भी मेंटेनेंस ऐसा बनेगा ही नहीं। और पत्नी यहाँ पे ऐसे पतियों से कोई भी मेंटेनेंस ले ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसके पति है जो शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं है, या तो वो अपाहिज है या फिर वो माइंडली है जो वीक है। तो ऐसे जो भी पति है उनको यहाँ पे बेरोजगार होने से फायदा मिल जाता है, यानी कि उनको है जो ऐसा कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। और दूसरे पति ऐसे होते हैं कि फिलहाल के लिए उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनके पास में जॉब नहीं है पर वो शारीरिक रूप से सक्षम है कि वो जॉब कर सकते हैं, यानी कि वो केपेबल है। तो ऐसे जो भी पति है उनके ऊपर एक मिनिमम मेंटेनेंस लगता है, यानी कि जो कम से कम जो 2-3 हजार रुपए का जो प्रावधान किया गया है आज की डेट के अंदर, तो इतना मेंटेनेंस तो है जो पति को देना ही पड़ता है पत्नी को, अगर वो बेरोजगार है तो भी। अगला इसमें यह आता है कि अगर कोई पति ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी के ऊपर कर रहे हैं, और वो अगर 1 साल के लिए या फिर कम टाइम के लिए या फिर अधिक टाइम के लिए अगर वो बेरोजगार हो जाते हैं, यानी कि बेरोजगारी का अगर उसका कोई कारण होता है, जैसे कई कारण ऐसे होते हैं कि या तो उनको जॉब से हटा दिया जाता है या फिर उनका कोई अन्य कारण हो जाता है। तो यहाँ पे केवल जॉब से हटे हैं केवल कारण की वजह से, पहले वो जॉब कर रहे थे, एक अच्छी खासी सैलरी के ऊपर कर रहे थे, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर वो कारण है जिसकी वजह से अगर उनका जॉब हट गया है और अभी उनके जॉब लगने में अगर टाइम है, अगर दूसरी जगह भी वो ट्राई करते हैं, तो उस लेवल पे है जो पति को प्रेजेंटली सिचुएशन के अनुसार है जो थोड़ा फायदा मेंटेनेंस देने में मिल जाएगा। और दूसरा इसमें यह होता है कि कई पति अगर जानबूझ के जॉब से हटते हैं केवल मेंटेनेंस से बचने के लिए, तो यहाँ पे जो भी पति जिस सैलरी के ऊपर यानी कि जिस इनकम के ऊपर पहले जॉब कर रहे थे उसी के आधार पे उस पत्नी को मेंटेनेंस देंगे, और उसी आधार से है जो मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि ऐसे पतियों के पास में उस जॉब से हटने का, उस इनकम से हटने का कोई भी सफिशिएंट रीजन होता ही नहीं है, यानी कि बेरोजगार रहने से पत्नी को मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं जो मेंटेनेंस देने से बचने के जो ग्राउंड है उनके आधार पे बचा जा सकता है। जैसे अगर पत्नी की विशेष गलती रही है, पत्नी अगर पूरी तरह से गलत है, तो यहाँ पे पति है जो उन ग्राउंड के आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।